नमस्कार साथियों, मैं शशिकांत मिश्रा, मानवाधिकार कार्यकर्ता। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कई लोगों का सवाल ये आ रहा था, हमने जब से ये छांगुर बाबा जो उत्तर प्रदेश बलरामपुर का जो घटनाक्रम सामने आया, लव जिहाद और धर्मांतरण का बड़े पैमाने पे धर्मांतरण और जो लव जिहाद कराने वाला जो छांगुर बाबा और जलालुद्दीन जो है, इसकी गिरफ्तारी जो एटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है, तब से कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि ऐसे अगर जो तमाम बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, अगर जो इनका शिकार हुई हैं, तो कैसे बचे? शिकायत करना हो तो कहाँ शिकायत करें? कोई भी कोई भी अगर जो आप लड़की हैं या आपके परिवार में कोई बच्ची है, तो जागरूकता के उद्देश्य से ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि कहीं आपके परिवार के, आपके रिलेशन के, रिश्तेदार के या आपके आस-पास के का कोई आपकी बेटी, आपकी बहन या आपके कोई परिचित शुभचिंतक की कोई बेटी-बहन इसका शिकार तो नहीं हुई है, लव जिहाद या धर्मांतरण का शिकार तो नहीं हुई है। तो शिकार कोई है या नहीं है, जब तक वो बताएगा नहीं तब तक ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है। अब कोई लड़की है, उससे कोई लड़का बात कर रहा है, दूसरे समुदाय का है, दूसरे जाति का है, दूसरे धर्म का है, अपना छद्म आवरण धारण करके, अपना नाम बदल के उसके साथ वो रिलेशनशिप में आ गया है। लड़की को नहीं पता है अभी कि वो वाकई शिकार हो रही है या धर्मांतरण लव जिहाद का शिकार है या नहीं है, तो कैसे मदद मांगेगी, कैसे शिकायत करेगी? तो सबसे पहले तो ये चिन्हित करना कि लड़की जो है या बच्ची जो है, वो इसका शिकार है या नहीं है। अगर जो इसका शिकार है, लगता है उसको किसी भी स्तर पे, या आपको लगता है कि आपकी बेटी, आपकी बहन या आपकी कोई परिचित की कोई ऐसी लड़की हो या बच्ची हो जो लव जिहाद या धर्मांतरण का शिकार है, तो सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। पहली बात का, आप चुप न बैठें, बच्ची या लड़की से बात करें। बात करने के बाद उसको भरोसा दिलाएं कि मैं हर स्तर पे तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हर हर जगह मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे जो न्याय की लड़ाई है, न्याय की प्रक्रिया है, न्याय पाने तक जो संघर्ष है, सब में मैं खड़ा रहूंगा, हमारा समाज खड़ा रहेगा और तुम अकेली नहीं हो और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दूसरी बात आती है कि काउंसलिंग, और जो अपने फेवर में अगर जो बच्ची आ जाती है, सारी चीज़ें बताने लगती है कि उसके साथ कौन क्या किस तरीके से कर रहा है, चुप न बैठे, तत्काल जितना जल्दी हो पाए। बच्ची के परिजन अगर जो सहमत हैं तो ठीक है, नहीं भी हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक या जागरूक नागरिक होने के नाते आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है, संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी इस प्रकार की शोषण की जो घटनाक्रम आपके सामने आए या जानकारी में आए, आप तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस में आप लिखित सूचना दे सकते हैं, उच्चाधिकारियों से मिलकर आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। पुलिस या उच्चाधिकारियों से कोई मदद नहीं मिल रही, तो आप देखिए जिले में कौन ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम करती हैं जागरूकता के लिए, या कौन ऐसी एनजीओज है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह पे काम करती है, या अन्य जो विषय हैं उस पर सक्रियता से काम करती है। आप उनसे मिलिए, उनसे हेल्प मांगिए, आप लीगली प्रक्रिया क्या है, कैसा है, ये समझिए। ये लोग भी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आप जो है सीधे आप शासन स्तर पे आप पत्र लिखिए। आप मुख्यमंत्री को लिख सकते हैं, गृह सचिव को लिख सकते हैं, गृह मंत्री को लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री को लिख सकते हैं, एनएचआरसी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसको लिख सकते हैं। अब महिला आयोग है, राज्य या राष्ट्रीय महिला आयोग, उसको लिख सकते हैं। अगर जो बच्चा या बच्ची है तो आप चिल्ड्रन कमीशन को लिख सकते हैं, एनसीपीसीआर को लिख सकते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लिख सकते हैं, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लिख सकते हैं। कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आपके लिए न्यायालय का जो दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आप हाई कोर्ट में पीआईएल सबूतों के आधार पर दाखिल कर सकते हैं, रिट दाखिल कर सकते हैं, पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप जनहित याचिका या कोई इस मामले को लेकर रिट दाखिल कर सकते हैं। तो तमाम प्रक्रिया, कोई भी अगर जो कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, अगर जो आपको क्या करना है, कोई बच्ची इसमें फंसी है या इसकी शिकार हुई है, तो हमारा जो हमारी संस्था का हेल्पलाइन नंबर है 75 71 888 158, स्क्रीन पे भी चलता रहता है, लास्ट में भी आप देख सकते हैं। आप सीधे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी न्याय पाने की जो लड़ाई है, न्यायिक प्रक्रिया है, हम मजबूती से शुरू से लेकर लास्ट तक खड़े। आपको गोपनीय बात करनी है, अपनी पहचान उजागर नहीं करनी है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे आप डिटेल जो है वो बताइए, समस्या बताइए और कहिए कि भैया हमें शशिकांत जी से बात करनी है। तो हमारी जो टीम के जो लोग हैं जो अपना देखते हैं, वो लोग हमसे मेरे से बात करा देंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ कि
कहीं आपकी बेटी या आपकी बच्ची या आपके संपर्क की कोई बेटी शिकार तो नहीं है, ये जानना, ये पहचानना बेहद ज़रूरी है। फिर मैं बोल रहा हूँ, धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद बड़े स्तर पे हो रहा है, इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है इसकी। एटीएस ने तो इसका खुलासा कर दिया। छांगुर बाबा, अब तो हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, हम चुप भी नहीं बैठ सकते। क्यों चुप बैठेंगे? हमारे बेटी, हमारे बच्चियों के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही है, हम कब तक हाथों पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, ऐसे अपराधियों को चिन्हित करेंगे, उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अपने बेटियों के साथ, अपने बच्चियों के साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे, हर स्तर पे खड़े रहेंगे। पूरी कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और न्याय दिलवाएंगे। जय हिंद।